काफ़ी रोचक विषय है। बहुत सारे लोग जानने के इच्छुक हैं कि आखिर ये जो बुर्का प्रथा है, महिलाओं का ये जो हिजाब है, ये कब शुरू हुआ, किसने किया, क्यों किया, इसका इतिहास क्या है। बड़ा ही रोचक विषय, बहुत ज़्यादा रोचक विषय है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बना रहा हूँ ताकि गहराई से आप चीज़ें समझ सके और इसी एक वीडियो में आपका कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज आपकी गेन भी हो जाए। तो प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी वीडियो के द्वारा। Then don't forget that there are other creations besides men. There are men who are going to look at you, but at the same time, a jinn may fall in love with you. And this is something very, very common. I had a case where a jinn had possessed a sister. She was waiting at the bus stop and the jinn fell in love with her. She was walking through a park and the jinn followed her. She was waiting at the bus stop and the jinn fell in love with her. And it actually possessed her. ये खस्सी इस वीडियो में कह रहा है कि जो हिजाब है, बुर्का है, ये इसलिए महिलाओं को पहनाया जाता है ताकि वो जो इविल स्पिरिट होते हैं, जो जिन्न होते हैं, उनके प्यार में पड़ने से बच सके। मतलब ये खस्सी चाहता है कि एक एक असामर्थ्यवान जो मुसलमान है, उनके हिस्से में तीन तीन औरतें आती रहे, चाहे वो लगड़ा हो, लूला हो, कमाता हो, ना कमाता हो, मर्डर करता हो, चोरी करता हो, बलात्कार करता हो, कुछ भी करता हो, हर मुसलमान के हिस्से में तीन तीन चार चार महिलाएं आनी ही आनी चाहिए। मतलब मुस्लिम महिलाओं को प्यार करने का, किसी को पसंद करने का, अपनी मनपसंद लड़के से शादी करने का कोई हक ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं है। ये खस्सी ये कह रहा था। खैर कोई बात नहीं, ये तो सामान्य बातें हैं। लेकिन अगर इन महिलाओं को चरित्रहीनता से बचाने के लिए, प्यार में पड़ने से बचाने के लिए इन्होंने हिजाब पहना दिया, इन्होंने बुर्का पहना दिया, तो मोहम्मद साहब तो आयशा के गुलाम थे, उनकी पत्नी थी, उसके गुलाम थे, और मक्का से डर करके, लोगों के भय से, कायरता में मदीना भाग गए थे। तो पुरुषों को, मतलब खस्सियों को भी कायरता से बचाने के लिए, डर से, खौफ से बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए चूड़ियां पहननी चाहिए थी। और सबसे पहले पहननी चाहिए थी सबसे बड़े खस्सी को, मोहम्मद साहब को, चूड़ियां। खैर कोई बात नहीं, अब जितने खस्सी हैं चूड़ियां पहन लेना सब के सब, ताकि कायरता से बच सके, मुस्लिम बहनें चरित्रहीनता से बच सके, इसलिए उनको आपने हिजाब दे दिया, बुर्का दे दिया। तो जो मुस्लिम पुरुष हैं, मतलब जो खस्सी हैं, उनको कायरता से बचाने के लिए चूड़ियां आप पहनाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पहनना शुरू कर देना। ये तो था पहला एक छोटा सा विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मूल विषय की तरफ बढ़ते हैं। कुरान की सूरा 4 अन-निसा, उसकी एक आयत आती है, बड़ी रोचक आयत है, 23 नंबर आयत है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको, नीचे देख लेना। तुम्हारे लिए हराम की गई है तुम्हारी माएँ, मतलब अपनी माओं से तुम संभोग नहीं कर सकते, सेक्स नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटियां, बहनें, फूफियां, मौसियां, भतीजियां, भांजियां, और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। तुम्हारी वे माएँ, मतलब कितनी माएँ हैं ऐसी भैया? एक ही तो माँ होती होगी जो पैदा करने वाली, लेकिन माएँ अलग अलग होती है ना। धरती भी माँ है, मतलब ये मानते हैं तुम्हारी माएँ, एक व्यक्ति की कई सारी माएँ होती, पालन करने वाली, जन्म देने वाली, इस प्रकार से। तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, ये भी हराम की गई है। लेकिन यहाँ कहा गया है तुम्हारी बेटियाँ जो हैं और तुम्हारी बहनें जो, वो हराम, उनके साथ सेक्स नहीं कर सकते, शादी आदि नहीं कर सकते। लेकिन ये अल्लाह की ही आयत को इनके नबी ने, मोहम्मद ने, सबसे बड़े खस्सी ने माना नहीं। सूरा 33 आप पढ़ेंगे, अल अहजाब, उसकी आयत नंबर 37 में आता है, अपनी ही फूफी जाद बहन जैनब से उन्होंने विवाह कर लिया था। नबी ने अपनी ही बहन से नबी ब्याह कर रहा, बताइए, और अपने ही मुंह बोले बेटे की पत्नी थी वो। तो जैद की पत्नी उसकी बहन थी, जो उससे शादी कर ली थी मोहम्मद ने, सबसे बड़े खस्सी ने, अपनी ही बहन से। बताइए, अब यहां पर अल्लाह कह रहा अपनी बहन से, बेटी से शादी नहीं कर सकते, सेक्स नहीं कर सकते, और वहां अपनी ही बहन से शादी करके बैठा है नबी। तो मतलब ये कुरान है क्या? अल्लाह की बात को नबी नहीं मान रहा है, मतलब कोई अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है। सारी की सारी चीजें जब जब उसको जरूरत होती थी, मुझे ये करना चाहिए, एक बात लिख करके ऐड हो जाती थी।
बोलता तो रहता था, उसको इधर उधर के उसके गुर्गे थे वो इधर उधर लिख कर रख लेते थे, बाद में कुरान बना दिए, है ना। मतलब उसे सेक्स करना था, संभोग करना था अपनी बेटी से, अपनी बहन से, तो एक आयत लिख डाली। पहले नहीं करना था तो कह दिया नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार की एक पुस्तक, आप समझ रहे होंगे ना कि कुरान कैसी एक पुस्तक है। मतलब जो मोहम्मद को जरूरत थी वो लिख डाला, ठीक है। देखिए इसमें एक छोटी सी मैं आपको रुचिकर घटना के बारे में बताता हूं, एक जानकारी देता हूं। सऊदी अरब में कुछ महीनों पहले की बात है, जो कोवर्कर्स होते हैं ऑफिस में साथ काम करने वाले महिला और पुरुष, तो उनको डर था सऊदी सरकार को, गवर्नमेंट को, कि ये यहां पर सेक्स करेंगे, आपस में संभोग करेंगे तो ये उसी में लगे रहेंगे। चरित्रहीनता का भय था, बीमारियां फैलने का भय था। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एड्स बहुत ज्यादा है, छिपे तौर पर वहां पर ये गलत काम होते हैं, तो वो डाटा को छुपाए रहते हैं सऊदी अरब वाले। तो बीमारियों से बचने के लिए एक तरीका निकाला कि भैया कुरान में कहा गया है जिन माओं का तुमने दूध पिया हो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो महिला कोवर्कर्स थी उनका दूध निकाला, छोटे छोटे कप कटोरी ली और उनमें वहां पुरुष जो थे काम करने वाले उनको पिलाया, और फिर कहा अब तुमने इनका दूध पिया है, अब ये तुम्हारी मां समान हो गई है, ठीक है, क्योंकि तुमने दूध पिया है। तो मेरा प्रश्न यहां ये है कि गाय का दूध भी तो मुस्लिम पीते हैं, भारतवर्ष के तो मुस्लिम सब पीते हैं भैया। ये जो अमूल है, ये सरस वगैरह, जितनी दूध की थैली आ रही है, दूध मिल रहा है, कहां से आ रहा है? ये जो चरावाहे होते हैं, ये जो राजस्थानी नस्ल की गायें होती हैं, हरियाणा की देसी गायें जो घूम घूम कर जो गवाले चराते हैं, वहां से दूध इकट्ठा करती कंपनियां, नहीं तो जाकर देखिए सुबह, उसको बेचती हैं। तो उन गायों का आप दूध पीते हैं, तो गाय भी तो तुम्हारी मां हुई। लेकिन एक समस्या आती मुस्लिमों के सामने कि इनको ये नहीं पता रहता बेचारों को इनका असली बाप और असली माँ है कौन, तो इसलिए ये गायें आदि को या किसी को भी माँ नहीं कहते। कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये संबोधन में किसी अधेड़ उम्र की महिला को, किसी अपने से बड़ी महिला को माँ कहे, या कभी ये कहे माताएं बहनें, या किसी प्रोग्राम में किसी मुस्लिम को आपने कभी नहीं सुना होगा माताओं बहनों, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। मेरी यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप सबको ऐसी जो बातें होती हैं वो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। इनके मुल्ले मौलियों से, प्रवचनकर्ताओं से, स्पीच देने वालों से, धर्मगुरु से कभी नहीं सुना होगा। इनको पता ही नहीं है आखिर असली माँ बाप कौन है। लेकिन ये जरूर कह देते सिस्टर। क्यों? क्योंकि सिस्टर के साथ तो ये गलत काम कर सकते हैं ना। मोहम्मद साहब ने किया था अपनी बहन के साथ, तो इसलिए सबको सिस्टर सिस्टर बोलते हैं। तो सिस्टर का मतलब ये मत सोचना कि वो उसने बहन मान लिया, अब उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़े खस्सी ने नहीं छोड़ी थी, तो ये कहां से छोड़ेंगे। खैर, अब आते हैं हिजाब पर, बुर्के पर। ये शुरू कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ? तो आप 33 सूरा है, उस 33 सूरा की कुछ आयतें आपको पढ़कर सुना रहा हूं, पूरा विषय समझ में आ जाएगा अचानक से। ये शुरू हुआ था 1438 हिजरी पहले लगभग। मोहम्मद ने ही शुरू किया था इसको सबसे पहले। ये बाद के काल में शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले शुरू हुआ था। तो आते हैं अल अहजाब, उसकी आयत नंबर आप 30 पढ़ेंगे। 30 नंबर आयत में क्या कहा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। नबी की पत्नियों, तुम में से जो कोई प्रत्यक्ष अश्लील कर्म करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। अजाब मतलब दंड दिया जाएगा। जो नबी की पत्नियां थी, अब 15-15, 20-20 जिसकी पत्नियां हो, तो एक बात बताइए, क्या वो उनको संभाल पाएगा? अब वैसे ही ऑलरेडी खस्सी होते थे। खस्सी मतलब एक भाषा है, तो खस्सी लोग 15-15, 20-20 महिलाओं को कैसे संभालेंगे? तो वो उसकी जो पत्नियां होती थी, वो पत्नियां बेचारी, अब एक शरीर है, उस शरीर की कुछ मांग होती, कुछ डिमांड होती, कुछ इच्छाएं होती है, उसको सुख चाहिए होता है। वो इससे तो मिल नहीं सकता, एक खस्सी क्या सुख दे सकता है? अब सब तो माता सीता जैसी, रुक्मणी जैसी, सावित्री जैसी, लक्ष्मीबाई जैसी, दुर्गावती ऐसी नहीं हो सकती ना। एक सामान्य महिला भी होती है, एक सामान्य लड़की भी होती है, और वो गलत नहीं होती है। ये गलत बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब 15-15, 20-20 महिलाओं को एक खस्सी कैसे संभालेगा? तो वो बेचारी इधर उधर सोचती थी कि किसी दूसरे पुरुष के साथ मिलकर के कुछ सुख प्राप्त किया जा सके, कुछ शारीरिक सुख प्राप्त किया जा सके। तो जब मोहम्मद को पता चला कि ये गलत हो रहा है, मेरी पत्नियां, इन पर मेरा अधिकार है सिर्फ, ये किसी के साथ कैसे अश्लील कर्म करेंगी, तो एक आयत जोड़ दी। आयत क्या जोड़ी? अल्लाह के नाम से कि नबी की पत्नियों सावधान हो जाओ, तुम यदि प्रत्यक्ष रूप से अश्लील कर्म करोगी तो उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा, तो उसे 2 गुना ज्यादा दंड दिया जाएगा। मतलब कर सकती हो किसी के साथ कुछ करो, लेकिन प्रत्यक्ष मत करो, सबके सामने नहीं।
छिपकर कर लो कुछ करना है। तो ये यहां पर इसका मतलब, प्रत्यक्ष रूप से यदि करोगे कि दोहरा अजाब दिया जाएगा, छिपकर करो तो कोई बात नहीं, कुछ माफी मिल जाएगी। तो ये आयत यहां पर नबी ने कह दी कि कर लो भैया, मैं तो सुख नहीं दे सकता, लेकिन सबके सामने मेरी इज्जत तो मत उतारो कि नबी की पत्नियां देखो क्या कर रही हैं। तो ये इसका, खैर कोई बात नहीं। ये 30 नंबर आयत थी। 32 नंबर आयत पढ़ेंगे तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा विषय। 32 नंबर आयत में है, नबी की पत्नियों तुम साधारण औरतों की तरह नहीं हो, और औरतों की जैसे नहीं हो, तुम नबी की पत्नियां हो, तुम सबसे बड़े खस्सी की पत्नियां हो। इसलिए अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात नहीं किया करो, छुप छुप कर बात भी मत किया करो ज्यादा। क्यों? क्योंकि दिल की खराबी से ग्रस्त यदि कोई दूसरा व्यक्ति होगा, मतलब समझ रहे हो ना, जिसकी बुरी नजर होगी, दूसरे व्यक्ति आते थे इसके पास तो वो ताक ताक के घूर घूर के देखते होंगे, इतनी सारी महिलाएं होंगी तो जो दिल का ग्रस्त व्यक्ति है, जो गलत जिसकी नजर होती है, वो व्यक्ति लालच में पड़ जाता है। तो जब तुम उसके साथ नैन मटक्का करती हो, ये शब्द भी यहां पर है कि नैन मटक्का किसी के साथ मत करो। 35 नंबर आयत यहां पर आती है तो उसमें इसी प्रकार की चीजें आती हैं, ठीक है। 36 नंबर आयत में भी यही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये चीजें यहां थी। अपने घरों में टिक कर रहो और विगत अज्ञात काल में किसी की सज धज कर इधर उधर ना फिरा करो, अपनी नमाज कायम किया करो और इधर उधर नैन मटक्का मत किया करो। मतलब सारा का सारा विषय नबी की पत्नियों से था। तो नबी ने जैसे ही सबसे बड़े खस्सी को पता चला ये हो रहा भैया, तेरे ही घर में हो रहा है, तो उसने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी इन पर, कुछ पाबंदियां लगा दी इन पर कि ये हिजाब पहना करो, और जो जिसको बुर्का आजकल कहते हैं वो पहनाना उनको शुरू कर दिया। अब मुसलमान ये कहते हैं कि वो इसलिए पहनाना शुरू किया था ताकि वो प्यार में ना पड़ जाए महिलाएं। देखिए, महिला तो प्यार में पड़े ना पड़े, लेकिन भैया इतना ज़रूर है कि ये मुसलमान जो मर्द होते हैं, जो मुसलमान इनके मुल्ले मौली और मौलाना होते हैं, वो ज़रूर आजकल जो हूरें होती हैं उन हूरों के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो इन मुस्लिम बहनों ने आवाज़ उठाई, 3 तलाक की सफल हुई। भविष्य में बुर्के की आवाज़ ज़रूर उठेगी इस देश से, याद रखना, क्योंकि महिलाओं के लिए बुर्का दे दिया, खस्सियों के लिए चूड़ियाँ नहीं दी। इसीलिए यदि महिलाओं को बुर्के में कैद रखना चाहते हो तो सारे के सारे खस्सियों, एक बात दिमाग में बैठा लो, चूड़ियां पहनना शुरू कर दो आज से ही। मुस्लिम महिलाएं खुश हो जाएंगी, वो अपने हिजाब में खुश रहेंगी, आप अपनी चूड़ियों में खुश रहो। इनमें बहुत सारी गंदी प्रथाएं होती, मुस्लिमों को हिजाब में रखना, बुर्के में रखना, और हलाला जैसी घटिया और गंदी परंपरा। अरे क्या समझा तुमने एक महिला को? सनातन धर्म से सीखो ना। मुस्लिम जो भी महिलाएं वो पूजने योग्य होती है, ऐसे नहीं होती है। एक वीडियो हो रहेगी, मुस्लिम महिलाओं को मार सकते हैं, मतलब जो खस्सी होते हैं वो महिलाओं पर हाथ उठाना, ये जो भी मारना पीटना, ये सारा इन खस्सियों ने शुरू किया था। इस पर भी लेकर आऊंगा। आपने ये वीडियो पूरी गहराई से समझी और जानी। मतलब ये जो हिजाब है, बुर्का है, ये मोहम्मद ने अपने घर के लिए शुरू किया था, बाद में सारी की सारी महिलाओं पर थोप दिया। तो यदि सारी महिलाओं पर ये बुर्के जैसी घटिया परंपरा थोपी है तो सारे के सारे जो खस्सी हैं वो चूड़ियां पहनना शुरू कर दीजिए, अन्यथा सनातन धर्मी ये कभी भी अपनी मुस्लिम बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं सहन नहीं करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिला करके। ये हिजाब जो है, ये बुर्का जो है, ये मुस्लिम बहनों से हटना चाहिए। मुस्लिम बहनों को भी प्यार करने का, किसी को पसंद करने का, अपनी मनपसंद के लड़के से शादी करने का हक है, ये छीन नहीं सकते हो आप। एक एक लंगड़े लूले मुसलमान के साथ 3-3 सुंदर सुंदर महिलाएं चल रही हैं। क्या उन महिलाओं की कोई भावना नहीं है? क्या उनको कुछ नहीं चाहिए? क्या वो ऐसे ही उस बुर्के के लिए बनी है? और भारत जैसे देश में जहां पर 9 महीने गर्मी रहती है, और ब्लैक कलर किस लिए होता है? किस लिए होता है? गर्मी को अवशोषित करता है, सड़ती रहती है, पसीने में, बदबू में वो महिलाएं मर जाती हैं, स्किन के कैंसर, एलर्जी उनको हो जाती है। इतना अत्याचार महिलाओं पर ये सहन नहीं करेगा एक सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति हो। आखिरकार ये जितने भी लोग हैं ये थे तो कभी हिंदू ही। इसीलिए इन बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सनातन धर्मियों को आवाज उठानी चाहिए, जहां से हैं, जिस सोशल प्लेटफॉर्म से हैं, और धरातल पर भी किसी मुस्लिम को जानते उनके सामने सवाल उठाइए। क्यों आप अपने घरों की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, माताओं को इस हिजाब में, बुर्के में रखते हैं? क्यों अत्याचार कर रहे हैं? कृपया हाथ जोड़कर प्रार्थना, इसको हटाइए, इस परंपरा को बदलिए। ऐसा बोलिए उन मुसलमानों को और बताइए कि आपकी कुरान में सच्चाई है, ये इसलिए शुरू हुआ था, सबसे बड़े खस्सी ने अपने लिए शुरू किया था,
तो आप क्यों इसको कर रहे हैं? क्या आप खस्सी हैं? क्या आप नपुंसक हैं? यदि आप अपने आप को खस्सी मानते हैं तो करते रहिए भैया, और यदि आप अपने आप को वीर्यवान मानते हैं, कायर नहीं मानते, औजवान मानते हैं, तो इस परंपरा को बदल दीजिए अपने घरों से। ये मूल विषय था। लगभग 1438 साल पहले ये बुर्का प्रथा शुरू हुई थी, मुसलमानों से शुरू हुई थी, सबसे बड़े खस्सी ने शुरू की थी। किस लिए की थी ये मैंने बता दिया। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका काम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना इस सच्चाई का, वो आपका काम है, ताकि हमारी मुस्लिम बहनों का कुछ भला हो जाए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं, बिना किसी भय के, बिना किसी लज्जा और संकोच के सत्य जानकारी आपके समक्ष लाता रहूंगा, ताकि ये सारा संसार पुनः ठीक ठीक व्यवस्थाओं को जान करके, अपना करके शांति और भाईचारे की ओर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है।